पहले आप 500 में वोट खरीदे जाते थे घर घर जाकर, लेकिन अब सीधे 10,000 रुपये आपको दिया जा रहा है वोट खरीदारी के लिए। एक तरफ जहाँ बीजेपी में हलचलें मची हुई है और हलचले के बाद लोगों ने सीट छोड़ना शुरू कर दिया है, तो ऐसे में 33% लोग सिर्फ तेजस्वी यादव को चाहते हैं। अगर हम बात भीड़ की कर लिया जाए तो भीड़ से देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी को झटका लगना शुरू हो गया है। बीते दिनों में 2 विधायकों ने बीजेपी की सदस्यता छोड़ दी, बीजेपी की पार्टी छोड़ दी है। अब आप ऐसा सोच रहे हैं कि भाई कौन से ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी की पार्टी और सदस्यता दोनों छोड़ दिए। मैं आपको बता दूं कि चैनपुर विधानसभा और मोहनिया विधानसभा के पूर्व विधायकों ने बीजेपी को छोड़ चुका है, क्योंकि बीजेपी में ऐसा लगता था कि उन लोगों को टिकट मिले या ना मिले, इस वजह से उन्होंने बीजेपी की पार्टी छोड़ दी है। एक का नाम है बृज किशोर बिंद और दूसरे का नाम है निरंजन राम। इन्होंने बृज किशोर बिंद ने 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं, जो चैनपुर विधानसभा से आते हैं, और इनका ये SC ST से आते हैं। इनका जो वोटर है वो SC ST बहुत ज़्यादा है, क्योंकि SC की बात कर लिया जाए तो 21% SC है और ST की बात कर लिया जाए तो पूरी 9% ST का वोट है। यानी कि पूरी कैमूर में चैनपुर विधानसभा में इनका दबदबा बिल्कुल बना रहता था। वहीं अगर बात हम निरंजन कुमार राम की कर लेते हैं, तो निरंजन राम मोहनिया विधानसभा के रहने वाले, मोहनिया विधानसभा से हैं और मोहनिया विधानसभा से भी SC ST का रहा है। SC ST और मुस्लिम का इन्होंने बहुत ज़्यादा दबदबा बना रहा है। तो इस तरह से जो बीजेपी को झटका लगा है वो काफ़ी देखने वाली चीज़ है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक किसी को क्लियर नहीं किया है। JDU कह रहा है कि हम 101 सीट पर लड़ेंगे, बीजेपी कह रहा है कि हम 100 पर लड़ेंगे, और LJP कह रहा है कि हम 40 से 45 लड़ेंगे, और मांझी कह रहे हैं कि हम 20 से 25 पर लड़ेंगे। तो अगर इस तरह की बातें हो रही है तो फिर बीजेपी से लोगों को हटना एकदम तय हो जाता है, क्योंकि उन लोगों को ये नहीं पता होता है कि हमें सीट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। बीजेपी अपने सीट में कटौती नहीं कर सकती है और JDU अपनी सीट में कटौती नहीं कर सकती है, तो बच गए LJP और हम मांझी जी का। तो क्या दोनों सीटों में कटौती कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये चीज़ें देखने को मिलता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर लोकप्रियता बढ़ रही है वो काफ़ी दिलचस्प हो रही है। बिहार के अगर सर्वे की बात करें तो तेजस्वी प्रसाद को चाहने वाले लोग कुल मिलाकर 33% है, जो अभी तक का सर्वे में सबसे बड़ा सहयोग रहा है कि 33% लोग सिर्फ तेजस्वी यादव को चाहते हैं। अगर हम बात भीड़ की कर लिया जाए तो भीड़ से किसी की जीत और हार का आकलन नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव की जो भीड़ होती है सभाओं में, उसको देखने के बाद ये आकलन नहीं हो पाता है कि क्या ये जीत की भीड़ है या फिर हार की भीड़ है, लेकिन फिर भी देखने के बाद ये पता जरूर चलता है कि लोगों के अगर सबसे लोकप्रिय नेता अगर कोई है तो फिर वो तेजस्वी यादव बन चुके हैं, क्योंकि लोगों ने अपना मुद्दा साफ रखा है। जब तक बिहार में जब डिप्टी CM थे तेजस्वी प्रसाद यादव, तो उस समय भी उन्होंने रोजगार की बात की थी, रोजी रोजगार की बात की थी, स्वास्थ्य की बात की थी, और बिहार में युवाओं की रोजगार की बात हमेशा कर रहे हैं। अगर इस तरीके से देख लिया जाए तो जैसे ही अगर बिहार में रोजगार की बात की जाती है, अगर जो नवयुवक हैं जो अपने रोजगार के लिए अगर धरना प्रदर्शन करते हैं तो उन पर लाठियाँ बरसाई जाती है। इस मामले में अगर तेजस्वी प्रसाद को देख लिया जाए तो इस मामले में तेजस्वी प्रसाद यादव बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब उन्होंने डिप्टी CM रहे तो उनके उपलक्ष्य में 4.5 लाख लोगों का नौकरी देने का काम किया। ये बहुत भारत के लिए बहुत गौरवशाली पल रहा है कि जो एक ही बार में 4.5 लाख लोगों का नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया गया था। अगर बात कर लें हम JDU की, तो JDU जिस तरीके से अपना फंडा बना रहा है कि लोगों के अकाउंट में, महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये की जो राशि दी जा रही है, तो इससे लोगों को ये लग रहा है कि नहीं भाई, JDU महिलाओं को लाभान्वित करके वो अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। क्योंकि अभी तक नीतीश कुमार जी का रिकॉर्ड रहा है कि पीछे जब से इन्होंने चुनाव लड़ी है तब से महिलाओं को सम्मान दिया है, महिलाओं को काफ़ी इन्होंने देख रेख किया। जैसे कि ये योजना साइकिल से शुरू हुई थी, इसके बाद जीविका के बाद मतलब तरह तरह की योजनाएं लाते गए महिलाओं के लिए, उनके बाल बच्चे के लिए करते गए। उसके बाद इनको महिलाओं का वोट पूरा एकदम झाड़ के मिला है। इस स्थिति में अगर बात किया जाए तो क्या लगता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव एक तरफ जहां बात कर रहे हैं कि हम माई बहन योजना के तहत 2500 और 2000 पेंशन बढ़ा देंगे, नीतीश कुमार इनडायरेक्ट सोचिए कि एक नाम हो गया कि जो जीविका से जुड़े हुए हैं, जो समूह से जुड़े हुए हैं, जो ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उनके अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये का आपको दिया जाएगा। ऐसे नीतीश कुमार जी ने कहा है कि सारी महिलाओं को हम 10-10 हज़ार रुपये देने का काम करेंगे। हालांकि जो महिला जीविका दीदी से जुड़ी है उनको ही नहीं मिला, बल्कि जो नहीं जुड़ी है उनको भी
10-10 हज़ार रुपये देने का काम किया है। तो एक तरह से तो बिहार में घूसखोरी का काम शुरू हो गया। पहले आप 500 में वोट खरीदे जाते थे घर घर जाकर, लेकिन अब सीधे 10,000 रुपये आपको दिया जा रहा है वोट खरीदारी के लिए। एक तरफ जहाँ बीजेपी में हलचलें मची हुई है और हलचले के बाद लोगों ने सीट छोड़ना शुरू कर दिया है, तो ऐसे में क्या लगता है कि बिहार में जो अगला सीएम होगा, आप किसको देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।